ओके गाइज, आज है शहीद दिवस और ये दिन इसलिए है ताकि हमें ये याद रह सके कि आज जो हम आजाद हवा में सांस ले रहे हैं वो कई बलिदानों के बाद मिली है। देश को स्वतंत्रता मिले, देश संविधान से चले, इसके लिए कितनी आहुतियां दी। पर आज हम ये जब चीजें सोच रहे हैं 2024 में, तो लोग कह रहे हैं यार ये क्या हो रहा है। आज पूरे दिन शरद चंद्र रेड्डी का नाम छाया रहा, पर किसी गोदी चैनल पर आपको नहीं मिलेगा। हम वही खबरें लेके आते हैं जो एक गोदी मीडिया आपको नहीं बताता। वी विल टॉक अबाउट इन डिटेल्स। बहुत सारी बातें तो करना सब होगी। फिलहाल सर, चंदा नहीं डोनेशन सही, बोलो क्या दोगे। So yeah, IPL has started and we got a really interesting picture in IPL. Yeah. Picture of Mr. Virat Kohli went viral when he was watching the opposition leader's speech. See, there is nothing wrong in it. कोई भी देख सकता है, but मैं बता रहा हूँ, I'm actually worried for Virat now. लगता है विराट को समझाना पड़ेगा। Yes, चिकरा भाई। छोटू को फोन लगा। Okay, चिकरा भाई। Just a joke, but just think. Turn the table 180 degree. अगर कोई क्रिकेटर मोदी जी की स्पीच सुन रहा होता ना, तो गोदी मीडिया पे ब्रेकिंग न्यूज चल जाती। ये भी है मोदी जी के दीवाने, but it's completely okay. And this movie, Mr. Randeep Hooda, and this movie didn't do well at the box office. The first day total was really low. इतना सन्नाटा क्यों है भाई? And let me tell you, people should not celebrate it. इतना बड़ा हादसा हो गया। फिल्म मेकिंग एक मेहनत का काम होता है, पूरी टीम होती है, गुड ह्यूमन बीइंग्स, वी शुड नॉट डू दैट। बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज, यार आप किसी को बुरा मत बोलो। I self, MK गांधी। हिंसा से संघर्ष हो सकता है पर समाधान नहीं। मैं ऐसे लोगों को ढूंढ रहा हूं जो जिंदा अंग्रेजों का कलेजा फाड़ के खा जाए। I mean, come on, why there is a necessity to say bad things about महात्मा गांधी and promote your movie? क्या आप ये कहना चाह रहे हैं कि गांधी जी की वजह से आजादी हमें 35 साल देर से मिली और सावरकर के हाथों में चीजें होती तो 35 साल पहले आजाद हो जाती? If you remember his interview with तिहाड़ी को थोड़ा सा यहाँ पे रोकना चाहिए था और कहना चाहिए था, भाई साहब जो इन्फॉर्मेशन आप दे रहे हो ये सही नहीं, इट्स नॉट करेक्ट। तो ये जो माफी है, ये स्ट्रेटेजी थी, ये रणनीति थी, या उन्होंने दिल से ही माफी मांगी? पर उसने नहीं रोका, उसने कहा बोलो बोलो, आप बोलते जाओ। दुश्मन को किए हुए वादे निभाए नहीं जाते, और अंग्रेजों को ये पता था, नहीं तो उन्होंने छोड़ क्यों नहीं दिया? अच्छा, क्योंकि इनकी करतूत को पूरे देश ने देखा था। Talking about तिहाड़ी, he did a show and he was telling that लोगों को इतना बुरा क्यों लग रहा है अरविंद केजरीवाल जेल चले गए तो। असल में हमारे देश में भ्रष्टाचार के मामलों में जब भी कोई नेता पकड़ा जाता है या गिरफ्तार होता है, तो वो ऐसे मामलों को इतना बड़ा और राजनीतिक बना देते हैं कि लोग इन मामलों की मेरिट में, जैसे हम कहते हैं कानूनी मेरिट, लीगल मेरिट में जाते ही नहीं। ट्रस्ट मी ब्रो, जो गलती करे उसको जेल में डाल दो। हम किसी पार्टी पूटी के साइड नहीं है। और अगर लीगल मेरिट की बात करें तिहाड़ी, तो तुम्हारी करतूत को पूरे देश ने देखा था। द मेन थिंग इज कि करप्शन को पकड़ा जाए, मनी ट्रेल को पकड़ा जाए। अगर इसी शो में तिहाड़ी ये बोल देता कि जो अरबिंदो फार्मा का बंदा था, इसको अरेस्ट किया गया, फिर इसने बॉन्ड खरीदे, फिर ये सरकारी गवाह बन गया और इसी सरकारी गवाह की वजह से ये जेल में चले गए, तो बात बनती। तूने वो तो नहीं बताया तिहाड़ी। इवन ANI guys. Now Atishi, she's taking care of AAP and she was actually explaining this entire issue. मैं बताती हूँ आपको कि मनी ट्रेल कहाँ है। ये है मनी ट्रेल, शरद चंद्र रेड्डी की कंपनियों द्वारा दिया गया इलेक्टोरल बॉन्ड्स में भारतीय जनता पार्टी के बैंक अकाउंट में पैसा। आज ये मनी ट्रेल पूरे देश के सामने आ गई है। बट ANI ने क्या करा, वो क्लिप को समझ रहे हो ना? कोई ट्रोलर वोलर होता तो बात है, हम जैसे छोटे लोग बात करें तो फिर भी ठीक है, बड़ी बड़ी जगहों पे हो रहा है कि शरद चंद्र रेड्डी और अरबिंदो फार्मा का मालिक, APL हेल्थ केयर का मालिक, यूजिया फार्मा का मालिक, शराब का कारोबारी, उसने 4.5 करोड़ रुपए के इलेक्टोरल बॉन्ड्स दिए एक्साइज पॉलिसी के बनने के दौरान भारतीय जनता पार्टी को। उसके बाद गिरफ्तार होने के बाद 55 करोड़ रुपए के इलेक्टोरल बॉन्ड्स दिए भारतीय जनता पार्टी को। तो जिस मनी ट्रेल की पिछले 2 साल से तलाश हो रही थी, आज वो मनी ट्रेल
सामने आ गई है कि आखिरकार शराब के कारोबारियों ने पैसा किसको दिया, पैसा कहां गया और पैसा कब गया। नेता जो भी करे अगर मीडिया निष्पक्ष और ईमानदार होगा तो बहुत अच्छा होगा देश के लिए, देश की जनता के लिए। नाउ मीट दिस सुशांत। बेटा थोड़ा मेकअप कर लो पहले आप। नाले में जाके तू मुंह धो के आका रे। इट शुड नॉट बी दैट वन साइडेड गाइस। ही शुड रिपोर्ट कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। अरविंद केजरीवाल बड़े घबराए हुए दिख रहे थे, ये इसका ट्वीट आया और ये अपनी घबराहट छुपाने के लिए मेकअप करता है। जा रे। बट दिस पिक्चर वेंट वायरल। मिस्टर अरविंद केजरीवाल उनके सपोर्टर्स ये पिक्चर वायरल कर रहे थे, तो कहते यार ये घबराए वो तो नहीं लग रहे हैं चुसान। दलाल गजब चल रहा है यार, नौटंकी चल रही है, लोग मेट्रो में ये काम काज कर रहे हैं। बेटा नीचे आओ। गजब चल रहा है। एक भी एंकर ने, एक भी न्यूज चैनल ने याद नहीं किया वो बेवकूफी जो कई सारे लोगों ने की थी आज से ठीक 4 साल पहले। याद आई? ओह कम ऑन, थाली बजाओ ये बजाओ, पूरा देश थाली बजा रहा था। ताली बजा करके, थाली बजा करके, घंटी बजा करके। And I'm still thinking after the 4 years of that great incident कि नंबर 1 पे किसको दूं? इसने अच्छी थाली बजाई थी, वाह मोदी जी, वाह वाह वाह, या फिर इसने? तो मोदी की भी एक गारंटी है। वैसे इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में आप जब बात करोगे तो पता चलेगा कि इन भाई साहब ने वैक्सीन बनाई थी और इन्होंने भी अच्छा खासा, his company gave around 50 crore rupees in electoral bond. It is just a fact. Don't connect the dots. भाइयों बहनों, And try to understand that, guys. आज बहुत important day है। बहुत सारी कुर्बानियां दी है हमारे पूर्वजों ने हमें आज़ादी दिलाने के लिए, इस देश को एक डेमोक्रेटिक कंट्री बनाने के लिए बहुत सारे बलिदान दिए। अगर आप अपने देश से प्यार करते हो, आप सोचोगे, ऐसे लड़ने नहीं चले आओगे कि तुमने इनको क्यों सपोर्ट कर दिया। मैं किसी को सपोर्ट नहीं कर रहा हूं, पर एक बात आप हमेशा याद रखिए, ये जो पूरा कॉन्स्टिट्यूशन बिल्ड किया गया है, ये एक बैलेंस सही तरीके से बना रहे पूरे देश में, ये बहुत जरूरी है। अपोजिशन को आप पूरी तरह साफ कर दो, आप कितने भी बड़े फैन हो मोदी जी के, पर आप ये समझो कि आप पूरी तरह से अपोजिशन को अगर साफ ही कर दोगे तो बहुत सारी चीजें आपके सामने आएगी नहीं, और मीडिया तो वैसे ही चरणों में लौट रहा है। तो ये बात समझने की है, ये देश से प्यार है और कुछ नहीं है भाई। दिस इज जस्ट अ लव फॉर द कंट्री। दिस गाय सोनम वांगचुक, आई कांट सी हिज कंडीशन राइट नाउ। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, भारतीय सेना के साथ जिस व्यक्ति ने कंधे से कंधा मिलाकर देश के लिए लड़ाई लड़ी हो, भारतीय सेना के लिए नए नए आविष्कार किए हो, वो आदमी आज इस हालत में है। Today I begin my 18th day of climate fast on water and salt. कब से इनका क्लाइमेट फास्ट चल रहा है? एक न्यूज चैनल ने बात, और अगर ये न्यूज चैनल बात नहीं करेंगे तो इनकी बात लोगों तक पहुंचेगी कैसे? सोशल मीडिया पे हम लोग शेयर वेयर करते रहते हैं, हम बात कर लेते हैं। It's been a very clear night and therefore temperatures dipped to -8 degrees. I'm seriously worried about him. What should we do? आप में से कितने सारे लोगों ने कल कमेंट किया और बताया कि इनको समझाओ, मिस्टर वांगचुक प्लीज टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, ईट समथिंग, because they hardly listen to you. बहुत सारे लोग, 80% people said that in the comment section yesterday. और ये जो पुराने वीडियोस है मोदी जी के, उनकी बात हम सुना सुना के थक गए। हमारा रुपया पतला क्यों होता जा रहा है? क्या कारण है हिंदुस्तान का रुपया पतला होता जा रहा है? ये जवाब देना पड़ेगा आपको, देश आपसे जवाब मांग रहा है। रुपया अपना न्यूनतम निचले स्तर पर पहुंच गया है। आपको कोई बात, कोई सवाल करते हो दिखा? नहीं। मोदी जी से मोदी जी कई सवाल करवा देते, पर नहीं, मीडिया बिल्कुल नहीं बात करेगा। दलाल। एंड दिस इज ऑल गोइंग ऑन एज फार एज इफ यू टॉक अबाउट चंदा धंधा डंडा। चंदा नहीं डोनेशन सही, बोलो क्या दोगे? अब क्रोनोलॉजी समझना, आप क्रोनोलॉजी समझ लीजिए। 41 कंपनीज जिन पर इन्वेस्टिगेशन हो रही थी, उन कंपनीज ने चंदा दिया है, इलेक्ट्रॉल बॉन्ड खरीदा है, एंड दे डोनेटेड अराउंड 2471 करोड़। मतलब इन पे इन्वेस्टिगेशन चल रही थी, फिर उन्होंने इतना डोनेट किया है। मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। आज शहीद दिवस है, हमारे पूर्वजों ने कितनी कुर्बानियां दी है कि हमें आजादी मिले, देश संविधान से चले, बहुत सारी बातें। तो थोड़ा सा सोचना, और फिर बता दूं, मैं किसी पार्टी बूटी के साइड नहीं हूं। ये जो सब चल रहा है ना देश में, ये देश की जनता पर इसका असर पड़ रहा है, देख रहे हैं, सब समझ रहे हैं। एंड या प्लीज प्रे फॉर सोनम वांगचुक। Well, in the name of development, we plunder
the mountains and destroy our own habitat, the glaciers, the flora, fauna that exists here. While we talk of 8%, 10% growth as the best thing to happen to a nation, we must see that we are not the only inhabitants of this beautiful planet.